हेलो एरीज, मेष राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मेष राशि रीडिंग शुरू करते हैं और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपका और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहेगा। मेष राशि, आप जिस भी इंसान के साथ रिलेशनशिप में है, चाहे आप हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, चाहे आप किसी सिंगल हैं तो किसी को पसंद करते हैं या रिलेशनशिप चल रहा है, नो कांटेक्ट है, तो चेक करेंगे कि आपका और उनके रिलेशनशिप का आगे फ्यूचर फ्यूचर क्या रहेगा, होगा क्या आप दोनों के बीच में। लव लाइफ की रीडिंग मैंने 2026 की तो अलग से अपलोड की हुई है, मंथली रीडिंग मैं अलग से अपलोड करती हूँ। ये एक ओवरव्यू आपको दिया जाएगा कि जिस भी इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में हैं और आप जो चीज़ें चाहते हैं, तो उस चीज़ को लेकर आपके और आपके पार्टनर के बीच में फ्यूचर में चीज़ें कैसी रहेंगी, यानी कि फ्यूचर क्या रहेगा इस रिलेशनशिप का, पॉजिटिव जाएगा या नेगेटिव जाएगा, वो देखते हैं। एरियस की फीलिंग्स सबसे पहले चेक करेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे और फिर देखेंगे कि फ्यूचर क्या रहेगा। सबसे पहले मेष राशि, आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर को लेकर। मेष राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है। मेष राशि की फीलिंग्स क्या है। 8 ऑफ सोर्ड्स। मेष राशि की आप फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है। 10 ऑफ सोर्ड्स। और मेष राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं। मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मेष राशि के लिए क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड हर्मिट। ये मैं अभी फीलिंग्स निकाल रही हूँ कि आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, आप लोग चाहते क्या है। उसके बाद चेक करेंगे कि फ्यूचर में चीज़ें कैसी रहेंगी। मेष राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। लाइकिंग फोटोज, घोस्टिंग। मेष राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। आई एम सॉरी एंड नॉट इंटरेस्टेड। ओके, देखिए मेष राशि, जो आपकी खुद की फीलिंग्स है, सबसे पहले तो 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया आपके लिए और आप कहीं ना कहीं मुझे स्टक दिख रहे हैं मेष राशि। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बंधा बंधा सा महसूस कर रहे हैं, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन आप खुल के कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। एक तो आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, सोच विचार आपके दिमाग में ज़्यादा चल रहा है और कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, मतलब डिसीजन चॉइस प्रॉपर नहीं ले पा रहे जो भी आपको लेनी है। आप कहीं ना कहीं बंधा बंधा सा फील कर रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे आप बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन खुलकर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहते हैं, उतने नहीं ले पा रहे हैं जितना आप लेना चाहते हैं, और एक कन्फ्यूजन भी है, एक क्लैरिटी भी नहीं है आपको। आपको ऐसे हेल्पलेस एंड होपलेस वाली फीलिंग थोड़ी सी नज़र आ रही है। और देखिए थोड़ा-सा स्टक आप महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप स्टक हैं। और लाइकिंग फ़ोटोज़ का कार्ड बोलता है कि या तो आप अपने पार्टनर को सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रही हैं, उनकी फ़ोटोज़ को लाइक कर रहे हैं। लेकिन आप मुझे किसी चीज़ को लेकर हर्ट दिख रहे हैं मेष राशि। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोलता है कि किसी चीज़ को लेकर आप थोड़े-से परेशान हैं। कोई देखिए पर्सनल लाइफ़ के कारण हो सकता है, आपके करियर के कारण हो सकता है, या फिर इस रिलेशनशिप में पार्टनर के बिहेवियर के कारण, या आपका ही कोई माइंडसेट इस तरीके का है जो आपको अंदर से एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी नहीं दे रही है। एक विक्टिम वाली एनर्जीज़ आपको महसूस हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मुझे ही ऐसे लोग क्यों मिलते हैं? तो कुछ हर्ट, कुछ तकलीफ़, पेन आप महसूस कर रहे हैं और किसी चीज़ को आप एंड कर रहे हैं या फिर एंड करना चाहते हैं, क्योंकि हम फीलिंग्स देख रहे हैं ना कि आप सोच क्या रहे हैं। तो उस तरीके से अगर हम इस कार्ड को लें, तो आप किसी चीज़ को एंड करना चाहते हैं या फिर आपको लग रहा है कि ख़त्म कर देना चाहिए, एंड कर देना चाहिए। वो देखिए कुछ भी हो सकता है। कुछ मेष राशि को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को ही एंड कर देते हैं, मूव ऑन करते हैं इस रिलेशनशिप से। कुछ मेष राशि को ये लग रहा है कि भी पार्टनर के साथ ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए, मतलब बात भले ही कर रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं कि ज़्यादा केयर नहीं करनी है, ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी है। तो कोई चीज़ है जो आपको थोड़ी-सी बॉदर या परेशान कर रही है। और देखिए ये भी हो सकता है मेष राशि, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आते हैं, वो आपको घोस्ट कर देते हैं, ढंग से बात नहीं करते हैं, नो कॉन्टैक्ट में चले जाते हैं, या फिर उन्होंने आपको घोस्ट किया तो आपको वो बात बुरी लगी। घोस्ट करने का मतलब कि जैसे गायब हो जाना एकदम से रिलेशनशिप में। बात करते-करते एकदम से गायब हो जाना, कोई रिस्पॉन्स नहीं देना, तो वो चीज़ें आपको बुरी लग रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ ऐसे क्यों होता है, मुझे हमेशा ऐसे लोग मिलते हैं। या फिर मेष राशि, ये भी हो सकता है कि आप ही अपने पार्टनर को कहीं न कहीं घोस्ट कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लग रहा है कि सब कुछ छोड़-छाड़ कर ना कहीं चले जाते हैं, किसी के साथ कोई लिंक नहीं रखना। तो वो चीज़ें दिख रही, कोई चीज़ है जो आपको बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है।
को आप किसी चीज़ को लेकर हर्ट भी हैं और आप बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन खुलकर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है खुलकर अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर के कार्ड देखें तो आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट चाहते हुए दिख रही हैं। इस रिलेशनशिप में ग्रोथ और प्रोग्रेस भी चाह रहे हैं। उनके लिए उनका करियर, मनी, पैसा, फाइनेंसेस, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पार्टनर उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर प्रैक्टिकल होकर बहुत ज़्यादा चल रही है मेष राशि। उनको ऐसे लग रहा है कि समझदारी से, मैच्योरिटी से चीज़ों को डील करना चाहिए और प्रैक्टिकल होकर चल रही हैं। प्रैक्टिकल होकर चलने का मतलब कि इमोशंस में आकर, फीलिंग्स में आकर, भावनाओं में बहकर वो कोई गलत फैसला नहीं लेना चाहते। उनको ऐसा लग रहा है जो भी करना है सोच समझ कर करना चाहिए। बट आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को ठोस या मजबूत करना चाहते हैं। वो चाहते हैं चीज़ें आगे बढ़े, लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हों, बट वो गलत फैसला नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए वो माइंड के साथ चल रही हैं। और देखिए आई एम सॉरी का कार्ड बोलता है कि अगर उनसे कोई गलती हुई है, तो उनको लग रहा है कि उनको सॉरी बोल देनी चाहिए आपसे, या अगर आपसे कुछ गलती हुई है, कोई मिस्टेक हुई है, तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपको उनसे माफ़ी माँगनी चाहिए, आपको अपोलोजाइज़ करना चाहिए। कई बार छोटी-छोटी चीज़ें भी से सामने वाले को बुरी लग जाती हैं, कई बार कोई बड़ी बात होती है, उनको ऐसा लग रहा है कि जो भी करना है ना अंडरस्टैंडिंग के साथ करना है। देखिए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आपकी तरफ से भी इनिशिएटिव एक्शंस मुझे ज़्यादा नहीं दिख रही हैं, लेकिन आप किसी चीज़ को लेकर हर्ट भी हैं और स्टक भी हैं। आपके पार्टनर स्टक नहीं है, हर्ट भी नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है या आज आगे जाकर जो भी होगा, उसमें उनका फ़ायदा या नुकसान कहाँ पे है? उस तरीके से आपके पार्टनर के दिमाग में एक प्लानिंग सी चल रही है मेष राशि। और थोड़ा-सा विथड्रॉ कर रहे हैं, थोड़ा-सा पीछे हट रहे हैं। विथड्रॉ करने का मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि सोच समझ कर करना चाहिए, अंडरस्टैंड करके चीज़ों को डील करना चाहते हैं। उनके दिमाग में कुछ सवाल हैं, कुछ क्वेश्चन्स चल रहे हैं, उनके जवाब ढूँढ रहे हैं। जैसे होता है ना इंसान थोड़ा-सा अकेले बैठता है, टाइम स्पेंड करता है, तो आपके पार्टनर उस तरीके से सोच रहे हैं कि उनके दिमाग में कुछ चीज़ें घूम रही हैं, उनके उनके आंसर्स ढूँढ रहे हैं। और नॉट इंटरेस्टेड का कार्ड है कि आपके पार्टनर को या तो आपकी तरफ से लग रहा है कि आप शायद उतने इंटरेस्टेड नहीं है इस रिलेशनशिप में, आपको उतना मन नहीं है, जो वो चाहते हैं शायद उनको लग रहा है वो चीज़ें उनको आपसे नहीं मिलेंगी। या फिर हो सकता है आपके पार्टनर का इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि नॉट इंटरेस्टेड का कार्ड उनका है, या तो उनका खुद का इंटरेस्ट नहीं है। मतलब अब देखिए नॉट इंटरेस्टेड का मतलब कुछ भी हो सकता है। हो सकता है मिश्रा जी आपने अपने पार्टनर को कुछ बोला, उन्होंने मना किया, उन्होंने उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया। या आपके पार्टनर ने आपको कुछ बोला तो आपने मना किया, आपने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, उनको वो चीज़ें फ़ील हो रही हैं। या फिर कोई भी चीज़ को लेकर आपके पार्टनर थोड़े से इंटरेस्टेड नहीं दिख रही है, या वो उनको आपकी तरफ से ऐसी-सी फ़ीलिंग आ रही है, इसीलिए वो सोच-विचार करके ही चीज़ों को डील करना चाहते हैं, क्योंकि वो हर्ट नहीं होना चाहते हैं। अब देखते हैं मेष राशि होगा क्या? ये तो होगी आप लोगों की फीलिंग्स, मीन्स ये रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहेगा? आगे होगा क्या आप दोनों के बीच में? मेष राशि और उनके पार्टनर के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहेगा? लेकिन हम चेक करेंगे कि फ्यूचर में चीज़ें कैसी रहेंगी मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 4 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में फ्यूचर में चीज़ें कैसी रहेंगी? देखिए यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रही कि आप लोगों का कॉन्टैक्ट होगा, नहीं होगा। आप लोग भले ही बात भी कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं। सभी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ही इस रीडिंग को बनाया जा रहा है फ्यूचर के लिए। तो वो चीज़ें मैं आपको इसमें शेयर करूँगी। मेष राशि देखिए चीज़ें ज़रूर आगे बढ़ेंगी क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। एकदम से स्पीड इस रिलेशनशिप में ज़रूर आएगी। हो सकता है अभी भी इस रिलेशनशिप में एक स्पीड है। अब अगर आप लोगों की बात हो रही है तो चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। अगर बात नहीं हो रही है तो चीज़ें ज़रूर एक बार आगे तो बढ़ेंगी आपके और आपके पार्टनर के बीच में रिलेशनशिप में। एक लक बदलने जैसा एकदम से कुछ होगा, किस्मत आप लोगों का साथ देगी। लेकिन फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज़ भी बहुत ज़्यादा रहेंगी फ्यूचर में। मतलब कभी आप बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं आप और आपके पार्टनर, कभी एकदम से लो एनर्जीज़ में जा रहे हैं। तो स्टेबल एनर्जीज़ नहीं दिख रही हैं। लेकिन हाँ, फॉरवर्ड मूवमेंट इस रिलेशनशिप में ज़रूर आएगा। और अनप्लान्ड प्रेगनेंसी का कार्ड बोलता है कि कुछ प्रेगनेंसी को लेकर छोटे-मोटे इश्यूज़ रह सकते हैं। अब ये सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें होंगी क्योंकि ये कार्ड सबके साथ मैच नहीं होगा। कुछ लोगों में ये इश्यूज़ रह सकते हैं। उसके कारण कुछ आगे जाके चीज़ें इश्यूज़ क्रिएट होंगे। मतलब ये वाले कार्ड के अकॉर्डिंग कुछ लोगों में प्रॉब्लम्स फ्यूचर में जाकर रह सकती हैं और कुछ लोगों के लिए इश्यूज़ का कारण कुछ और भी हो सकता है।
क्योंकि यहाँ पे मुझे चीज़ें दिख रही हैं कि अभी हाल-फिलहाल तो चीज़ें ठीक दिख रही हैं, या फिर हो सकता है थोड़े टाइम के बाद 1-2 महीने के बाद चीज़ें बेटर हों, एकदम से स्पीड पकड़े ये रिलेशनशिप। लेकिन स्पीड तो पकड़ेगा, बट एक स्मूथ गोइंग आप लोगों को मेष राशि नहीं मिलेगी। ये आपकी एनर्जीज़ भी हो सकती हैं, पार्टनर की भी, क्योंकि यहाँ पे इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशंस थोड़ी-सी रह सकती हैं आप दोनों में से किसी एक इंसान की। आप लोगों को लग रहा है कि चीज़ें तो आगे बढ़ रही हैं, थोड़ी-सी फिर रुक जाती हैं, फिर आगे बढ़ती हैं, फिर रुक जाती हैं। बट आप लोग किस्मत के ऊपर ही चीज़ों को छोड़ेंगे, किस्मत को ऊपर ही चीज़ों को छोड़ते हुए दिख रहे हैं, लक के ऊपर चीज़ों को छोड़ते हुए दिख रहे हैं कि जो किस्मत में लिखा होगा वो मिल जाएगा, जब जो चीज़ें होनी होंगी वो हो जाएँगी। जैसे चीज़ें अभी चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दे रहे हैं। बट देखिए मेष राशि, आपके रीडिंग में मुझे एक चीज़ नज़र आई है, थोड़ी-सी कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी, या फिर एक एक्साइटमेंट, एक जोश इस रिलेशनशिप में नहीं रहेगा। अब ये आपकी खुद की भी एनर्जीज़ हो सकती है, आपके पार्टनर की तरफ से भी। देखिए, अगर एक इंसान का भी जोश कम हो जाता है ना रिलेशनशिप में, तो अफ़ेक्ट दोनों इंसान पे पड़ता है। तो आपकी रीडिंग है मेष राशि, तो मैं आपको ही यही बोल रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप में, चाहे आपके कारण या आपके पार्टनर के कारण, किसी के भी कारण, चीज़ें अभी तो अच्छा दिख रहा है, एक्साइटमेंट और जोश भी रहेगा। अगर नहीं है तो थोड़े टाइम तक के बाद कुछ हो सकता है, कम्युनिकेशन हो आप लोगों का। बट ये टेम्परेरी रहेगा, परमानेंट मुझे चीज़ें आगे बढ़ती हुई नहीं दिख रही हैं। भले ही आप लोग बात करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्साइटमेंट नहीं आ रहा है, जोश नहीं दिख रहा। बात करने के बावजूद भी आप लोगों को लगेगा कि जैसे एक अकेलापन-सा फ़ील कर रहे हैं, एक अंदर से खुशी-सी नहीं महसूस हो रही है आप लोगों को। आपकी मुझे ज़्यादा एनर्जीज़ दिख रही है मेष राशि। आप कई बार होता है ना, इंसान को लग रहा है यार किसी के साथ बात तो कर रहे हैं, रिलेशनशिप तो में तो हैं, लेकिन वो एक्साइटमेंट नहीं है, वो जोश नहीं है, वो हैप्पीनेस, वो जॉय नहीं मिल रही है, एक अकेलापन-सा महसूस कर रहे हैं आप लोग, और बहुत ज़्यादा खुलकर इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। और देखिए, किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ रनिंग फ्रॉम लव का कार्ड बोलता है कि मुझे फ्यूचर ये दिख रहा है मेष राशि, आप में से जो लड़का है, मेल है इस रिलेशनशिप में, वो कहीं न कहीं रिलेशनशिप से मुझे भागता हुआ दिख रहा है। भागने का ये मतलब होता है कि कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहते, रिलेशनशिप में कमिटमेंट हो सकता है नहीं चाहते, या फिर कई बार इंसान को लगता है कि उसके एक्सपीरियंसेस ज़िंदगी में अच्छे नहीं रहे हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे। तो इंसान को लगता है कि यार मुझे प्यार ही नहीं करना, मुझे किसी के साथ ना रिलेशनशिप में ही नहीं पड़ना, बात भले ही करनी है लेकिन सीरियस नहीं होना। तो वो चीज़ें रह सकती हैं। अब ये ज़रूरी नहीं मैंने लड़का बोला तो वही होगा, इसमें किंग लिखा तो इसलिए मैंने बोल दिया क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है ना, कई लड़कियाँ भी ऐसी होती हैं जिनकी लड़कों की तरह सोच होती है, बोल्ड होती हैं, तो हो सकता है कि फीमेल की भी ऐसी-सी एनर्जीज़ हों। तो आप दोनों में से कोई एक इंसान फ्यूचर में जाकर किसी चीज़ से भाग रहा है। अब जैसे सामने वाले पार्टनर को या तो अवॉइड इग्नोर कर रहा है, या आप ऐसा कर रहे हैं, या पार्टनर ऐसा कर रहे हैं, कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहता आप दोनों में से कोई एक इंसान, या फिर कई बार होता है इंसान को लग रहा है कि यार बात करनी है, किसी के साथ रिलेशनशिप में भले ही रहना है लेकिन सीरियस नहीं होना। प्यार से ही कई बार इंसान भागने लग जाता है। तो आप दोनों में से कोई एक इंसान किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, और बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं, माइंड के साथ चल रहे हैं, सही-गलत के हिसाब से चीज़ों को आप लोग ज़्यादा डील कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान, खास करके जो लड़का है इस रिलेशनशिप में मेष राशि, वो अपनी फीलिंग्स, इमोशन से ही भाग रहा है। उसको कई बार होता है इंसान को लग रहा है मुझे सामने वाले से प्यार है, लेकिन इंसान उसी चीज़ से ही भागता है कि हम कहते हैं कि नहीं, नहीं मुझे तो प्यार ही नहीं है, मुझे तो कोई फीलिंग्स ही नहीं है। कई बार इंसान उसी चीज़ से भागने लग जाता है। मन में प्यार होता है लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हमें वाक़ई सामने वाला इंसान पसंद है, हम वाक़ई ही उसके साथ आगे चीज़ें चाहते हैं। उसी चीज़ से इंसान भागने लग जाता है। तो वो किसी चीज़ की ज़्यादा मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है, और वो मुझे ज़्यादा लड़के की दिख रही है कि आप दोनों में से जो लड़का है, वो अपनी फीलिंग्स, इमोशन से ही भाग रहा है, खुल के अपनी फीलिंग्स, इमोशंस शेयर नहीं कर रहा। और कई बार इंसान को लग रहा है यार सामने वाले को अगर मैंने अपनी दिल की बात बोल दी, तो सामने वाले की ना उम्मीदें ज़्यादा बढ़ जाएँगी, सामने वाले की ना एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा बढ़ जाएँगी। तो थोड़ा-सा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग आप दोनों में से एक इंसान रह रहा है, और ईगो इश्यूज़ भी थोड़े-से रहेंगे। माइंड के साथ ज़्यादा आप लोग चलेंगे मेष राशि। माइंड के साथ चलने का मतलब कि आप लोगों को लग रहा है कि भी इमोशनल होकर कोई फ़ैसला नहीं लेना। जो भी करना है लॉन्ग टर्म को देखकर ही करना है। फीलिंग्स, इमोशंस में बहकर कुछ गलत फ़ैसले आप लोग नहीं लेते हुए दिख रहे। या फिर ये भी हो सकता है कि कोई इंसान कमिटमेंट से भाग रहा है, लॉन्ग टर्म से भाग रहा है, तो कोई चीज़ से एक इंसान मुझे इस रिलेशनशिप में थोड़ा-सा भागता हुआ दिख रहा है, जैसे किसी चीज़ से पीछा छुड़ाना, कोई भी चीज़ हो सकती है। लेकिन मुझे इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा जोश, बहुत ज़्यादा जुनून नहीं दिख रहा। आप दोनों में भले ही आप लोगों में बात हो रही है मेष राशि, या नहीं भी हो रही है, दोनों ही सूरतों में
एक अकेलापन फ़ील हो रहा है, एक पैशन पैशन नहीं दिख रहा है। जैसे होता है ना, एक इंसान को पैशन होता है कि हाँ, अभी ये रिलेशनशिप है, इसके लिए हमें एक जोश है, एक जुनून है। थोड़ा ठंडा-सा, कोल्ड सा एटीट्यूड आप दोनों में से किसी एक इंसान का मुझे ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। तो फ्यूचर में चीज़ें ऐसी-सी रहेंगी। तो ये है मेष राशि आप लोगों की रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।